हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो एक्सरसाइज देखिए 8.3 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 9th पार्ट करेंगे आज हम लोग, ठीक है। और इसके बाद एक और 10th पार्ट है। तो देखिए ये कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इसको दिखाना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो LHS लिख लिया है हमने, और LHS में इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए भाई कोसेक क्या होता है, 1/साइन ए होता है, और ये तो साइन ए लिखा ही है। ऐसे ही मेरे पास सेक क्या होता है, 1/कॉस ए, और माइनस का ये कॉस ए। तो देखिए इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, साइन ए का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपान में साइन ए, ठीक है। इधर देखिए 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, और अपान में कॉस ए, ओके। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो सबसे पहली आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अपान में ये डिनोमिनेटर का दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो कॉस से देखिए ये कॉस स्क्वायर का पावर कट जाएगी, साइन ए से ये कट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास, ऊपर बचा है कॉस ए और साइन ए, तो ये कॉस ए साइन ए आया है, ठीक है, LHS से। तो ये LHS से हमारे पास आया निकल के, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम RHS को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। RHS में हमारे पास क्या है, 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो देखो भाई 1/, ये 10 है, 10 ए को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो ये होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, सभी लोग जानते हैं। और कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, ओके। तो इसमें देखिए फिर ये नीचे सिंप्लीफाई कैसे होगा, नीचे इसका मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसका एलसीएम, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो इसके अपॉन में तो देखिए ये साइन ए और कॉस ए हो चुका है, इन दोनों का प्रोडक्ट। और फिर साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए, और प्लस कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई किया हुआ कॉस स्क्वायर। और एक बात ध्यान रखनी है भाई, ये सब कहाँ का है, ये सब अपॉन का है, ऊपर तो 1 है, ये 1 लिखा, फिर अपॉन में इसको सिंप्लीफाई किया, क्लियर। तो अब देखो 1 अपॉन, और इसमें क्या हो गया, ये जो है ये आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह 1, और इसके अपॉन में क्या है, साइन ए कॉस ए। तो देखिए अपॉन के अपॉन में जो होता है, तो नीचे वाले का तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, और ये ऊपर पहुंचेगा, तो ये क्या है, ये है साइन ए कॉस ए। अब आप ये बताओ LHS में जो ये लिखा है साइन ए और कॉस ए, ठीक है, और RHS भी क्या आया, साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ से क्या है भाई, LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। समझ में आया आपको। कई बार हमने क्या किया, हम LHS को लेके चले RHS दिखा दिया, या हमने कहीं RHS को लेके चले हमने LHS दिखा दिया। लेकिन कहीं कहीं हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि LHS को भी हमने सिंप्लीफाई किया, जो आया, RHS को भी सिंप्लीफाई किया, जो आया, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो भी बात जो है हमारी प्रूफ हो गई, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये गिवन है कि 1 प्लस, ये गिवन क्या मतलब, ये हमें प्रूफ करना है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो इसमें भाई देखिए 2 पार्ट LHS और RHS तो है नहीं, यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट हैं, मतलब ये इसके बराबर, और ये
तीनों मतलब इक्वल हमें दिखाने हैं। तो तीनों इक्वल दिखाने का तरीका देखिए क्या है कि हम इसे इसके इक्वल दिखा दें, इसे इसके इक्वल दिखा दें, ठीक है, तो भाई ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। या हम ये कहें कि इस फर्स्ट पार्ट को हम थर्ड पार्ट के इक्वल दिखा दें और सेकेंड पार्ट को भी थर्ड पार्ट के इक्वल दिखा दें, इसे इसके इक्वल दिखा दें और इसे भी इसके इक्वल दिखा दें, ठीक है, तो भी भाई ये बात हमारी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो जो जैसा आसान लगेगा वो हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो बताइए सबसे पहली आइडेंटिटी होती है पहली तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है, और सेकेंड आइडेंटिटी मैंने आपको लिखाई है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और थर्ड आइडेंटिटी जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये देखिए इसको हम दिखा चुके हैं पीछे क्वेश्चन में, आप देखेंगे जो एमसीक्यू में था ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसमें हम इस चीज़ को इसे प्रूफ कर चुके हैं। तो अब देखो भाई सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है। तो इसको अपान का अपान अभी मैंने बताया जब डिवाइड में होता है तो नीचे वाला उलट जाता है, तो नीचे वाला पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये भाई क्या है, ये है साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मतलब साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और कुल मिलाकर के ये क्या बनेगा, ये बनेगा टेन स्क्वायर ए। तो फर्स्ट पार्ट से हमने क्या दिखा दिया, हमने ये थर्ड पार्ट दिखा दिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल दिखा दिया, थर्ड पार्ट के। ये क्या है, ये थर्ड पार्ट है। अब देखिए सेकेंड पार्ट को हम उठाएंगे और हम थर्ड पार्ट दिखा देंगे। तो सेकेंड पार्ट क्या है, 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर तो 1 माइनस टेन ए ही रहने देते हैं, और नीचे जो 1 माइनस कॉट ए है, इस कॉट ए को क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन टेन ए, और पूरे का होल स्क्वायर है। तो ऊपर तो ये 1 माइनस टेन ए हमारे पास, और इसको देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, टेन ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 1, तो ये आया है टेन ए माइनस 1, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या हो गया, अब ये टेन है, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, ओके। तो देखिए यहाँ पर भाई ये जो है अपॉन के अपॉन में, तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो है ये अपॉन के अपॉन में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऊपर है ये 1 माइनस टेन ए, और यहाँ पर हमारे पास ये है टेन ए माइनस 1, ठीक है, और ये टेन ए ऊपर पहुँच जाएगा नुमरेटर के साथ, और नीचे ये टेन ए माइनस 1 है, इसमें अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें माइनस, तो भाई ये साइन बदल जाएंगे, मतलब ये माइनस का 1 ये प्लस का हो जाएगा, और टेन ए जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बोलो यहाँ पर 1 माइनस टेन ए और टेन ए माइनस 1 में क्या है भाई, साइन का ही तो डिफरेंस है, तो चाहे ऊपर कॉमन ले लो या इसमें कॉमन ले लो, तो मैंने नीचे माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो ये कैंसिल हो गया, और क्या आया ब्रैकेट में, माइनस टेन ए होल स्क्वायर, तो माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा भाई माइनस, और ये टेन स्क्वायर ए, क्लियर। तो ये क्या है, ये भी थर्ड पार्ट है। तो अब आप बताओ, फर्स्ट पार्ट से हमने थर्ड पार्ट दिखा दिया, सेकेंड पार्ट से भी हमने थर्ड पार्ट दिखा दिया, तो इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकेंड पार्ट के इक्वल हो गया,
और थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट इक्वल हो गए। बोलिए, हैंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट इक्वल, इसका मतलब हम ये लिख देंगे कि ये प्रूफ हो चुका है। कैसे भाई? क्योंकि फर्स्ट पार्ट से भी ये दिखा दिया, सेकेंड से भी ये दिखा दिया, तो कुल मिलाकर के ये तीनों इक्वल है। ठीक है, थैंक यू।